पहले तो किसी घर का या कैसे कमरा था मुझे याद नहीं। कल उसका उद्घाटन था। कल के झाबुआ में और आज के झाबुआ में कितना अंतर आया हुआ है, ये वह लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने उनसे कहा कि उद्घाटन पर जितने लोग आए कोई खाली ना जाए, भोजन लेके जाए, प्रसाद लेके जाए। मैंने तो यूं कहा कि जो प्रसाद आप बनाते हो मीठा, अगर दोपहर का भोजन सबको न मिल सके तो वह प्रसाद बूंदी का बनाते हैं वे लोग, कम से कम वह प्रसाद तो सबको मिले। तो उन्होंने टोका, कहा नहीं जी, सबको भोजन ही मिलेगा। हमने 10,000 का प्रबंध किया हुआ है। कल 10,000 साधकों ने भोजन पाया होगा। वहां पर 2 सब्जियां थी, पूरी थी, चावल भी थे। ये गांव है जहां वर्षों से एक हत्या रोज हुआ करती थी। एक हत्या नियम था, चाहे वह गांव में हो या आसपास। 4-4, 6-6, 10-10 घरों के गांव भी हैं जहां जमीन है, कार्यक्षेत्र है, वहीं पर उन्होंने छोटे छोटे गांव बसा लिए हुए हैं। अपने गांव में हत्या करी या पास के गांव में हत्या करी, पर रोज एक हत्या वहां का नियम था। दीक्षा हो गई, राम नाम भीतर चला गया। कुछ वर्ष पहले, ये पहले श्री राम शरणम और दूसरे श्री राम शरणम बनने के बीच का समय, सरकार ने उस गांव को क्राइम फ्री विलेज डिक्लेयर किया। बाकायदा सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है। वहां अपराध अब होने बंद हो गए हुए हैं। बातें उस इलाके में किस प्रकार से फैलती हैं, ये परमेश्वर का ही चमत्कार है। परमेश्वर का अपना ढंग है, अपना और अपने नाम का विज्ञापन करने का। हम नई दुकान खोलते हैं, नया काम खोलते हैं, तो जगह जगह पर विज्ञापन के जो ढंग हैं वे अपनाते हैं ताकि लोगों को पता लगे। लेकिन परमेश्वर के ढंग बड़े निराले हैं। उसे भी विज्ञापन की जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन उसके ढंग बड़े निराले हैं, बड़े चमत्कारी ढंग हैं उसके। किसी एक क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने जाना शुरू किया। कुछ एक लोग दीक्षित होते हैं, उसके बाद वे उस क्षेत्र में काम करते हैं, तो फिर हजारों की संख्या में दीक्षा के लिए लोग आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। वहां संख्या सदा हजारों में ही रही है, सैकड़ों में नहीं, सदा हजारों में ही रही है। इस बारी भी 8,500, 9,000 के बीच बीच दीक्षा हुई है। 2 जगह पर ही दीक्षा थी। परमेश्वर की लीला देखो, कैसे वह लोगों के अंदर प्रचार प्रसार पहुंचाता है। हम तो मात्र निमित्त भी कहलाने योग्य नहीं है। वह स्वयं किस प्रकार से करता है।
ये किसी व्यक्ति का काम तो है नहीं। एक व्यक्ति ने दीक्षा तो ली हुई थी, लेकिन कभी राम राम जपा नहीं। कंठी बोलते हैं, अब कोई कंठी नहीं बोलता जी। मैंने वह समय भी देखा है जब कोई सूचना उनको देनी होती थी तो अपनी भाषा में दिया करते थे। अब लगता है कि वे अपनी भाषा ही भूल गए हैं। एक ही भाषा जानते हैं, राम राम जपने की भाषा। माला हाथ में पकड़ी हुई थी, गले में डाली हुई थी, पता नहीं। दो महिला नारी आकृतियां देखी हैं सामने। सफेद कपड़े, जैसा उस व्यक्ति ने बयान किया, सफेद कपड़ों में आकृति दिखाई दे रही है कि दो नारियां हैं और मुझे बुला रही हैं। अकेला ही था मैं, दूर दूर तक कोई बंदा दिखाई नहीं देता। खेतों की बात, मुझे बुला रही हैं। मैं उनके पास गया, कोई काम होगा मेरे से, तो मुझे कहने लगी कि ये माला उतार के आ। बड़े विचित्र सी चीजें, आदमी सोच नहीं सकता परमात्मा के ढंगों का। मुझे शक हुआ, ये माला उतारने को क्यों कह रही है? ये कोई साधारण महिला नहीं है। उन इलाकों में दुरात्मा और इन सब बातों का बहुत प्रचलन है। उनको ये गंदी विद्या का पता है, बड़ा बोध है। उन पर ये गंदी विद्याएं चली, राम राम जपने से ये सब कुछ साफ हुआ, सफाई हुई। मुझे शक हुआ कि ये सही महिला कोई नहीं है, पर मैं आगे बढ़ता गया। जैसे मैं आगे बढ़ता गया, तैसे तैसे उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर मैं तो आगे गया, उसके बाद वे अदृश्य हो गई। ये घटना उसने एक को नहीं अनेक को सुनाई, और इस घटना ने इतना प्रभाव डाला कि आसपास के इलाके वाले जितने भी लोग थे, सबने इच्छा प्रकट की कि ये माला हमारे पास भी, कंठी हमारे पास भी होनी चाहिए। क्या ढंग है परमात्मा का इस कंठी के विस्तार के लिए। घर में अकेला व्यक्ति था दीक्षित, सारे परिवार ने दीक्षा ली। बच्चों को मना करने पर भी वो नहीं माने। नहीं, हमें भी कंठी लेनी है, हमें भी माला लेनी है। परमात्मा के निराले ढंग, अद्भुत समय हो गया है। साधक जन क्षमा करें।